सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, स्टूडेंट्स और सभी प्यारे छात्रों, हमारी तैयारी चल रही है जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जिसकी लगातार हम तैयारी कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट भी कर लिए। मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा भी दिए हैं और लगभग आज मैं जो चैप्टर है उस वो संख्या के हिसाब से, नंबर के हिसाब से उसका पोर्शन है 11, यानी कि 11 10 से ऊपर चल रहा था। 10 चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिए। आप मोटा मोटा मानिए 70 से 80% सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। हम बहुत ही जल्द ही, आई थिंक अगले महीने तक, यानी कि सितंबर तक हम अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, बढ़िया तरीके से देख लेंगे, बढ़िया तरीके से हर चीज़ को जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या चलेगा? उसके बाद तो रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। ठीक है, और हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, यानी कि चाल, दूरी और समय। इससे पिछले वाली क्लास में, यानी 5 बजे वाली क्लास में, हमने इसकी बातचीत करी थी। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलें, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में कैसे बदलें, ये सारी बातचीत हम लोगों ने की थी। ठीक है, अब इस बातचीत के बाद हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे थे, लगभग 9 क्वेश्चंस देख लिए थे कि 9 क्वेश्चंस के हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बहुत तरीके मैंने बताए, आपको समझाया किस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करना है, टाइम को कैसे बढ़ाना है, कैसे घटाना है, सब कुछ कैसे करना है, ये सारी बातें मैंने आपको सिखाई कि फॉर्मूले का कैसे प्रयोग करना है। ठीक है, तो अगर आप भी हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा आप क्लास 6 का सारथी बैच, ध्यान रखिए क्लास 6 का कौन सा बैच है, तो आप कहेंगे सारथी बैच है। और ये स्पेशली डेडिकेटेड है जवाहर नवोदय विद्यालय के, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयार कर रहे हैं उसके लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। और हमारा दूसरा बैच है क्लास 6 के लिए, योद्धा बैच है, योद्धा बैच है। ये उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? जो सैनिक स्कूल। इसमें आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। डेली लाइव क्लासेस के साथ मंडे टू सैटरडे आपको डेली की लाइव क्लास मिलती है भाई लोगों। जो भी कॉन्सेप्ट आपको, सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इसके साथ ही हर चैप्टर के आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व किए कराए पीडीएफ दी जाती है और उसके वीडियो सोल्यूशन भी, जैसे मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी प्रकार वीडियो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके साथ ही आपके घर बैठे ओएमआर शीट भेजी जाती है, मैथ की बुक भेजी जाती है, पेन भेजा जाता है। इसके साथ ही आपको मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, मॉडल पेपर दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाते हैं, लगभग 200 से 250 पैसेज दिए जाते हैं। जिस बच्चे का मीडियम हिंदी है उसके लिए हिंदी में 250 पैसेज और उसका वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाता है। और जिस बच्चे का मीडियम क्या है, इंग्लिश है, उसके लिए इंग्लिश के 200 से 250 पैसेज मिलते हैं। और मैथ और मेंटल एबिलिटी की क्लास जो होती है वो आपकी लाइव क्लास होती है। ठीक है, उसमें टीचर्स आपको समझाते हैं, हर चीज़ की बारीकियों को समझाते हैं, सिखाते हैं आपको। तो इस प्रकार बहुत सारी सुविधाएं आपको इस बैच में मिलती हैं। कंप्लीट पैकेज है, बहुत ही सस्ते में ये कंप्लीट पैकेज है। अगर मैं महीने की बात करूं तो 180 रुपये से कम महीने पे भी आपको ये बैच प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप इन बैच को परचेज करना चाहते हैं और अपनी अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं, क्योंकि समय बचा है कम, हमारे पास अगस्त लास्ट हो गई है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और लगभग 4.5 महीने हमारे पास बचे हुए हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं, 76-108-79-108। इन नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपना कोर्स लेना ना भूलें। इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इन नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपना प्यारे बच्चों कोर्स लेना बिल्कुल ना भूलें, जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमने जो चैप्टर पढ़ा था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, यानी कि चाल, दूरी और समय का जो भी चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने लगभग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे? तो आप कहेंगे कि हमने लगभग 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आगे वाली क्लास में अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 10वें क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब हमने कर लिया था, ये सब पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, हाँ, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें समझाऊंगा। ठीक है, ये वाला पहले तो 10वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इसके लिए मैं आपको 3 मिनट लगाऊंगा, सोचने का आपको समय चाहिए होगा, तो मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ। आराम से सोचिए, आराम से समझिए और फिर इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए। ठीक है, करिए।
हेलो कितना आया बाल को बताओ भाई, कितना आया बताओ, कितना आया भाई लोगों? तो देखिए हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। Shyam started his journey by train on 11:55 a.m. on 13th May 2007 and he reached Coimbatore at 9:30 a.m. on 15 मई को पहुंचा है। कितने मई को पहुंचा है? 15 मई को पहुंचा है। 13 मई से स्टार्ट किया, 15 भाई सब कई घंटे लग गए हैं। फाइंड द टोटल आउट ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। शाम ने 13 मई 2007 को सुबह 11:55 ट्रेन से अपनी यात्रा शुरू की और वह 15 मई 2007 को सुबह 9:30 बजे कोयम्बटूर पहुंच गया। भाई साहब यात्रा की कुल अवधि तो बताइए 11:55 पर उसने स्टार्ट करी। देखिए 11:55 पर उसने स्टार्ट करी और कब करी? 13 मई को, और 15 मई को वो पहुंच गया। कितने बजे? आप कहेंगे 9:30 पे। इतने बजे पहुंचा है ना? हाँ इतने बजे पहुंच गया। अब क्या करें? तो ये तो कई दिन हो गए, 2 दिन हो, लगभग 2 दिन हो गए। तो पहले वो 14 मई को प्यारे बच्चों पहुंचा होगा। पहले वो 14 मई को 11:55 सुबह 14 मई को कितने घंटे हो गए? तो आप कहेंगे 14 मई को 11:55 बजे आपके 24 घंटे हो गए। भाई साहब कितने बज गए हो गए? 24 घंटे हो गए। ठीक। फिर 15 मई को फिर 24 घंटे ही हो गए 15 मई को। तो अगर वो 11:55 पे पहुंचता तो कितने घंटे हो जाते? तो आप कहते हैं 48 घंटे हो जाते। कितने घंटे हो जाते भाई साहब? तो आप कहते हैं 48 घंटे हो जाते अगर वो 15 मई को 11:55 पे पहुंचता। लेकिन वो पहुंचा कितने बजे है? तो आप कहेंगे 9:30 से। तो 9:30 से 11:55 कितना ज़्यादा है उतना माइनस कर देंगे हम उतने, कितना ज़्यादा है। तो 9:30 से 10:30 11:30, 9:30 से 11:55 कितने घंटे ज़्यादा है उतने हम इस 48 घंटे में से कम कर देंगे। तो 9:30 से पहले 10:30 11:30 तक कितने हुए? तो आप वो कहेंगे 11:30 तक 2 घंटे हो गए, और 11:30 से 11:55 कितने मिनट हो गए? तो आप कहेंगे 25 मिनट हो गए, यानी कि 2 घंटे 25 मिनट वो ज़्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 घंटे 25 मिनट क्या करने पड़ेंगे? 48 घंटे में कम करने पड़ेंगे, तभी तो पहुँचेंगे। 48 घंटों में भाई लोगों 2 घंटे 25 मिनट कम करने पड़ेंगे। तो 48 घंटे में 2 घंटे पहले कम करो तो कितने घंटे होंगे? आप कहेंगे 40 घंटे होंगे। भाई साहब कितने घंटे होंगे? 40 घंटे। अब इसमें क्या करना है? 25 मिनट और कम करना है। तो 40 घंटे को ऐसे लिख सकते हैं ना, 45 × 60 मिनट। और इसमें कितने मिनट कम करना है? तो आप कहेंगे इसमें तो भाई साहब 25 मिनट कम करना है। तो आइए कम कर लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, और 45 घंटे 35 मिनट, यानी कि उसकी टोटल ड्यूरेशन कितनी है? 45 घंटे 35 मिनट। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप कहेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ये बात ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं करना है। अब सिंपल फंडा देखिए, सिंपल फंडा क्या है कि तो इसमें कई दिन बीत चुके हैं और वहाँ एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो आप कहेंगे एक दिन में भाई साहब 24 घंटे होते हैं। पहले 13 मई को चला है, 14 मई पूरा बीत गया, यानी कि 24 घंटे हो गए। 15 मई भी आ गया, अगर वो 15 मई पे सुबह 11:55 पे पहुँचता टोटल 48 घंटे हो जाते। ठीक है, कितने घंटे हो जाते हैं? तो आप मुझसे कहेंगे कि टोटल 48 घंटे हो जाते। ठीक है, अगर वह पूरा पहुंचता। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? वो 48 घंटे तो पहुंचा नहीं, पहले पहुंच गया 9:30 बजे। तो कितने घंटे? 9:30 से 11:55 कितने घंटे आगे हम लोग बढ़ चुके हैं? तो आपने कहा यार 11:55 से वो 9:30 से 11:55 कितने घंटे आगे बढ़ चुके हैं? तो 9:30 से 11:30 2 घंटे हो गए और 25 मिनट और हो गए, यानी 2 घंटे 25 मिनट हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो उसको पीछे करना पड़ेगा, 48 घंटे में घटाना पड़ेगा 2 घंटे 25 मिनट। तो 48 घंटे में अगर 2 घंटे घटाओ तो 40 घंटे हो गए, और 25 मिनट और घटा लो तो कितने होंगे? 45 घंटे 35 मिनट। कितने घंटे होंगे? 45 घंटे प्यारे बच्चों, 45 घंटे 35 मिनट होंगे। इस प्रकार के अच्छे क्वेश्चन है,
आपको इसी प्रकार की टाइमिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आप विदाउट कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेशन के आप इसी प्रकार टाइमिंग को गिना सकते हैं। और पेड की क्लास के बच्चों को भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए टाइमिंग को रिलेटेड। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन का भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। टाइमर लगा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लेते हैं। A duck flew at a speed of 18 km per hour in first 3 hours and in next 2 hours its speed was 15 km at average speed का क्वेश्चन है भाई साहब। पहले तो आप लोग करिए, औसत गति का क्वेश्चन है और फिर मैं आपको एवरेज स्पीड के बारे में बताऊंगा। औसत गति, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के बारे में हम लोग जानेंगे और अच्छे क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आते हैं, आपको एवरेज स्पीड के बारे में पता होना चाहिए। करिए करिए भाई लोग, एवरेज स्पीड के बारे में देखेंगे। करिए करिए भाई, करिए। कितना आएगा पहले आप लोग सोचिए, फिर मैंने बताऊंगा आपको एवरेज स्पीड के बारे में। करिए भाई, कितना आंसर आएगा। करिए भाई लोग, कितना आंसर आया। देखिए देखिए, एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड। पहले आप एवरेज स्पीड के बारे में समझिए। एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति। औसत गति को निकालने के लिए, औसत गति को फाइंड आउट करने के लिए सीधा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी कुल दूरी कितनी तय की। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कुल कितनी दूरी तय की गई, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना समय, टोटल कुल कितना समय लिया गया, टोटल टाइम टेकन। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, याद रखेंगे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कुल चली गई दूरी, यानी कि हम बात करेंगे कुल चली गई दूरी। हम किसकी बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि हम कुल चली गई दूरी की बात करेंगे और कुल तय किया गया समय कितना क्या हो बटे कुल तय किया गया समय। यही फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। और जो चीज़ नहीं दे रखी है वो हम निकाल लेंगे। ये फार्मूला होता है एवरेज स्पीड निकालने का, औसत गति निकालने का। यही फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कुल चली गई दूरी बटे कुल तय किया गया समय। इतनी बात आपको याद रखनी है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें दिया गया है एक बत्तर 3 घंटे में 18 किलोमीटर गति से उड़ती है, यानी कि T1 टाइम में, T1 का मतलब पहले T1 टाइम जो 3 घंटे का है उसमें स्पीड कितनी थी, S1 कितनी थी। 1 और 2 का मतलब जहाँ पर भी अलग अलग चीज़ें आती है तो हम 1 2 3 मान लेते हैं। ठीक, S1 कितना था, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर क्या करी उसने, फिर अगले 2 घंटे में उसकी गति 15 किलोमीटर हो जाती, यानी फिर T2 टाइम ले लें दूसरे घंटे में और उसकी गति कितनी हो गई, 15 किलोमीटर पर आवर।
पहले 3 घंटे में उसकी गति थी 18 किलोमीटर पर आवर और अगले 2 घंटे में उसकी गति कितनी हो गई, आप कहेंगे अगले 2 घंटे में उसकी गति 15 किलोमीटर। तो टोटल टाइम हमें पता चल रहा है, तो टोटल टाइम कितना है, 2 और 1 3, 5 घंटे हैं। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं टोटल टाइम कितना है, तो आप कहेंगे टोटल टाइम तो भाई साहब 5 घंटे है। कुल टाइम कितना हो गया, तो पहले 3 घंटे चली और फिर 2 घंटे चली, तो टोटल टाइम कितना हो गया, तो आप सब लोग मुझसे कहेंगे कि टोटल टाइम आपका 5 घंटे हो गया। अब हमें पता करनी है टोटल डिस्टेंस, पता करनी है, क्या करनी है, टोटल डिस्टेंस। कि टोटल डिस्टेंस हमें पता नहीं, तो टोटल डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो इससे डिस्टेंस निकाल लें, इससे डिस्टेंस निकाल लें d1 और इससे निकाल लें डिस्टेंस d2 और टोटल डिस्टेंस के लिए दोनों को जोड़ दें, d1 प्लस d2 कर दें। क्या कर दें भाई साहब, पहले वाले जो हमारे पास दोनों फॉर्मूले हैं उससे d1 निकालें, दूसरे वाले से d2 निकालें और टोटल डिस्टेंस के लिए दोनों को क्या कर दे भाई लोगों, तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ दो। ठीक है, हमारे पास t1 कितना है 3 और s1 कितना है, यानी कि स्पीड 1 कितनी 18, तो d1 d क्या फॉर्मूला होता है, d1 कितना होगा, आप चाहेंगे s1 इंटू t1। डिस्टेंस कितनी होती है, दूरी गुणा समय। आइए कर लेते हैं, कितना होगा 18 गुणा 3, 8 16 8 24 हाथ से लगा 2, यानी कि 54 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास T2 कितना दे रखा है, दूसरा टाइम कितना दे रखा है, T2 का मतलब दूसरा टाइम कितना दे रखा है, दूसरी स्पीड कितनी दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। तो D2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 गुणा 2, यानी कि 30 किलोमीटर ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए सीधा भी जोड़ सकते हैं, आपको इतना भी अगर आपको सीधी सी पता है तो बाकी डिस्टेंस निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी कितना हो गया 30 और इसमें निकालने 18 छत्तीस 54, सीधा जोड़ दो। बस मैं आपको एक एक स्टेप्स करके दिखा रहा हूँ, एक एक स्टेप्स में आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप सीधा मल्टीप्लाई करिए, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी और दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ दीजिए। तो 55 प्लस 30 में आपको एक एक स्टेप्स करके दिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। तो d1 प्लस d2, आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, d1 प्लस d2, 54 प्लस 30, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 84 किलोमीटर आ जाएगी। अब टोटल डिस्टेंस हमें पता चल चुकी है 84, तो हमारे पास एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 84/5 किलोमीटर पर आवर। ये सिंपली है। तो अब अगर आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है, डायरेक्ट करना है भाई साहब, डायरेक्ट करना है कि एवरेज स्पीड फटाफट बतानी है, तो मुझे टोटल टाइम दे रखा है, पहले 3 घंटे और फिर कितना दे रखा है 2 घंटे। तो मैंने देखा भैया टोटल टाइम तो 5 घंटे है। टोटल टाइम कितना है, आप कहेंगे टोटल टाइम तो भाई साहब 5 घंटे है। तो मैं कहूँगा भाई साहब टोटल टाइम मेरा 5 घंटे, फटाफट मुझे अगर फार्मूला मन में याद है तो मैं कहूँगा टोटल टाइम तो 5 घंटे। फिर मैंने देखा भाई साहब T1 3 है, S1 कितना है 18, T2 कितना है 2 और S2 कितना है 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो D1 आता है, तो D1 कितना हो जाएगा 18 छत्तीस 54, और इन दोनों की मल्टीप्लाई D2 तो कितना हो जाएगा 30, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 84, और फिर मैंने टोटल डिस्टेंस क्या निकाल दी 84। बस इतने सेकंड लगने, समझाने में मुझे बहुत समय लगेगा लेकिन करने में बहुत कम समय लगेगा, इसको करने में बहुत कम समय लगेगा। अगर आप डायरेक्टली अगर सारी चीज़ें पता है तो करने में बहुत समय लगेगा। कभी कभार क्या होता है, टोटल डिस्टेंस आपको दे रखी होती है और टोटल टाइम निकालना होता है। कभी कभार ये भी होता है कि आपके पास क्या दे रखी होती है, टोटल डिस्टेंस दे रखी है, कुल दूरी दे रखी होती है, तो हम कुल समय भी निकाल ले सकते हैं। समय कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से समय निकाल लेंगे। बस सिंपल यही करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमने कर लिया, ये नहीं करा ना, ये बताइए। अब 13 हमने कर लिया, 12 क्वेश्चन कर लिया, नहीं ये करा 11 कर लिए ना हमने, कितने कर लिए भाई साहब, हमने 11 कर लिए, हम 12वें पे हैं। ठीक है, टाइमर लगा दीजिए। ये तो बहुत आसान है, यूनिटरी मेथड टाइप का क्वेश्चन है तो करिए। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, जिसको निकालना होता है उसको राइट हैंड साइड में लगते हैं। करिए, करिए भाई, कितना आएगा,
करिए भाई, कितना आएगा? कह रहा है 13/4 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? 104 घंटे। 13/4 घंटे में सिंपली बहुत आसान सा है भाई साहब। 13/4 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी कर दी? 104 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। तो 1 घंटे में तो निकाल लेते हैं, 1 घंटे निकालने के लिए डिवाइड में आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, 13 से काट ले, 7 चौक 28, 7 चौक 12, 6 4 6 18 नहीं जाएगा, 5 3 15, कितना पॉइंट में आ रहा है क्या? नहीं, 13 26 13, 6 6 चौक 24, ऐसे लगा 2, 84 आ जाएगा। 13/4 घंटे है ना? हाँ, 13 7 21, 8 16 8 से काट, 8 16 24, ऐसे लगा 2, 13 और 8 चौक 32, यानी कि 32 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? तो आप कहेंगे 32 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, मेरा, दोनों का? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। 1 घंटे में 13/4 घंटे में इतनी दूरी तय करती है, तो 1 घंटे में 32 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, टाइमर ला देते 2 मिनट, करिए। तो हमारा क्या है, हमारे पास है कि 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 6 मिनट 40 सेकंड में समय लेता है। स्पीड देखिए, अगर आप देखेंगे स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है, यानी कि टाइम किस में दे रखा है, तो आप कहेंगे टाइम हमारा सेकंड में दे रखा, किस में दे रखा है भाई लोगों? तो आप कहेंगे टाइम सेकंड में दे रखा है, और इसमें किस में दे रखा है? मिनट और सेकंड में। किस में दे रखा है? मिनट और सेकंड्स में दे रखा है। टाइम हमारा स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है, तो टाइम को सेकंड में बदल लो। टाइम में यानी कि 8 मिनट 60 सेकंड, ये 6 मिनट है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो आप कहेंगे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 गुणा 6 प्लस 60, 360
प्लस 60 तो कितना हो गया 420 सेकेंड। हमें क्या निकालना है भाई लोगों, हमें तो स्पीड निकालनी है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है तो आप कहेंगे 820, 800 है। डिस्टेंस कितनी है, एक मिनट, 6 6 36 36 40 है, एक मिनट को 40 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 400 सेकेंड। और टाइम कितना है 400 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा भाई लोगों, तो आप कहेंगे बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 2 मीटर पर सेकेंड इज़ द राइट आंसर। 2 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके और मेरे हिसाब से, बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये करिए, देखो एक बात ध्यान रखना, खंबा हो चाहे आदमी हो, इनकी नेग्लिजिबल लेंथ होती है, तो इनकी लेंथ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है कि नेग्लिजिबल, चाहे वो खंबे को आप पार करें चाहे आदमी को पार करे, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी नेग्लिजिबल लेंथ होती है। टाइमर लगा देते हैं 2 सेकंड का, 2 मिनट का। सॉरी, करिए भाई साहब, करिए कितना होगा, करिए भाई लोगों कितना होगा, करिए। करिए भाई साहब कितना होगा, करिए। करिए भाई लोगों कितना आएगा, अब देखिए इसमें ट्विस्ट क्या है, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है। देखो डिस्टेंस तो दे रखी है मीटर में, डिस्टेंस किस में दे रखी है, मीटर में, 200 मीटर में। टाइम निकालना हमें समय में, और स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि टाइम डिस्टेंस अगर किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम किस में निकलेगा, घंटे में, और अगर मीटर पर सेकंड में है तो मीटर सेकंड में निकलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ टाइम सेकंड में निकालने के लिए, और क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है तो हमें स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी टाइम सेकंड में आ पाएगा। जब टाइम सेकंड में होगा तो डिस्टेंस मीटर में होनी चाहिए और स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। और टाइम आवर्स में निकालना है तो डिस्टेंस किलोमीटर में होनी चाहिए और स्पीड किलोमीटर पर आवर। पहले इसको चेंज कर लेते हैं, कैसे करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यानी कि बड़े से छोटा जाना है तो छोटा नंबर ऊपर आएगा। हम कहेंगे 5/18, 6×18 ये हो जाएगा 10, यानी कि 50/3। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालना भाई लोगों, तो टाइम कैसे निकालेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे 4। डिस्टेंस कितनी, 200/5, 50/3। ये 3 कहाँ हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 200/50 गुणा 3। 0 से 0 कटा, 5 चौका 20 और 4 3 12, यानी कितना आ जाएगा, 12 सेकंड आ जाएगा। कितना आएगा भाई लोगों, 12 सेकंड आ जाएगा। तो आपका हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, 12 सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 12 सेकंड क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये ट्रेन है, प्लेटफॉर्म है, ये क्वेश्चन मैं तब कराऊंगा जब मैं आपको क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, ये बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टाइम लगा देते हैं 1 मिनट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टाइम लगा देते हैं 1 मिनट का। करिए भाई लोगों, करिए, कितना आएगा? आइए करते हैं, क्या कह रहा है? Amita has started a horse image at 11:55 a.m. and completed it 12:05 p.m. How much time? यार 11:05 से 55 से 12 p.m. फिर उसने ख़त्म करी, नहीं दोपहर, अच्छा हाँ दोपहर 11:55 से शुरू करी और दोपहर 12:05 पे भाई सब खत्म कर दी। कितने मिनट लगे यार, बहुत ही आसान, नहीं तो 10 मिनट लग गए। कितने मिनट लग गए? 10 मिनट्स, क्योंकि 12 बजे के बाद क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे 12 बजे के बाद तो पीएम हो जाता है। 12 बजे के बाद क्या हो जाता है? 12 बजे के बाद पीएम हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है? पीएम हो जाता है। ठीक है, तो कितने मिनट लगेंगे? 10 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप कहेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, यात्रा का समय बताइए, टाइमर लगा देते हैं 2 मिनट का। करिए, यात्रा का समय बताइए, करिए भाई लोग। करिए भाई लोग। देखिए, देखिए क्या कह रहा है, एक बस दिल्ली से 10:25 पर चलती है, शाम 4:05 पर जयपुर पहुंचती है। तो 10:25 पर चल रही है भाई साहब, और 4:05 पर पहुंच रही है। 4 बजकर कितने मिनट में पहुंच रही है? 5 बजे। कितना समय लगा? तो घंटे, पहले घंटे में देख लेंगे। पहले किस में देख लेंगे? तो आप कहेंगे पहले घंटे में देख लेंगे। ठीक है, पहले घंटे में देख लेंगे। ठीक है,
क्या कह रहा है, अब 10:25, अब 10:25 हो गया, 11:25 1 घंटा, 12:25 2 घंटे, 1:25 3 घंटे, 2:25 4 घंटे, 3:25 5 घंटे। फिर हम 4:25 पे चले जाएंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो 4 घंटे हमारे पास कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। 10 11 12 1 2 3, यानी कि 10:25 से लेकर 3:25 तक कितने घंटे हो गए, तो आप कहेंगे 5 घंटे हो गए। 10:25 से लेकर 3:25 तक कितने घंटे हो गए, तो आप कहेंगे भाई साहब 5 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। ठीक है, अब 5 घंटे के बाद हमें 3:25 से कहाँ तक जाना है, तो 3:25 से 4:05 तक जाना है। तो कितने मिनट हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 25 और 5 30, 5 25, फिर 5 मिनट लग जाएंगे, और फिर 30 मिनट यानी कि 40 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, आप कहेंगे 40 मिनट लगेंगे। 3:25 से 4:05 तक कितने मिनट लगेंगे, तो आप कहेंगे भाई साहब 3:30 तक, तो 3:30 तक तो 5 मिनट लगेंगे, फिर 4 बजे तक 30 मिनट और लगेंगे, यानी कि 35 मिनट, फिर 5 मिनट और लगेंगे, 40 मिनट। तो कितने घंटे हो गए, तो आप कहेंगे 5 घंटे 40 मिनट। कितने घंटे हो गए, तो आप कहेंगे 5 घंटे 40 मिनट हो गए हमारे। ठीक है, 5 घंटे 40 मिनट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहेंगे बी ऑप्शन। आपका हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करी। अच्छा क्वेश्चन से बताइए। इसके लिए मैं आपको सोचने के लिए समय देता हूँ 3 मिनट का। ठीक है, सोचने के लिए 3 मिनट का समय देता हूँ। ठीक है, करिए, करिए भाई लोगों। करिए भाई लोग, करिए, करिए भाई। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो, एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी
240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या करता है, उसी दूरी को। पहले तो डिस्टेंस निकाल लें कि कितनी दूरी उसने तय करी। डिस्टेंस का फॉर्मूला सीधा होता है, आप कहेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है भाई साहब उसकी 240 और टाइम 5 घंटे है। दोनों के 1 किलोमीटर पर आवर में और घंटे में है, तो डिस्टेंस किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी। तो आप कहेंगे कितनी होगी, 0 5 चौका 20 और 5 दूनी 10 दोबारा, और उसे 1200 किलोमीटर दूरी डिस्टेंस तय कवर करनी है। उससे कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो आप कहेंगे कि भाई साहब उसे 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। ठीक है, अब 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करना है कितने टाइम में, 5/3 घंटे में। तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो आप कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1200 किलोमीटर की ट्रेवल करना है 5/3 घंटे में। ठीक है, 3 ऊपर चले जाइए, तो 1200/5 गुणा 3, 5 चौका 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 240 गुणा 3, 0 4 3 12 से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 720 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 720 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या होनी चाहिए भाई लोगों, उसकी स्पीड होनी चाहिए। तो आप कहें कौन सा ऑप्शन सही है, आपका हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 10वें क्वेश्चन से स्टार्ट करा और 19वें क्वेश्चन पर पहुंच गए। लगभग हमने 10 क्वेश्चन किए, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आ रहा होगा, ये चैप्टर अच्छा लग रहा होगा और आप भी इसे करने का लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, सभी बच्चों को नमस्कार और गुड नाइट।